हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 13 एक तिनका। इस पाठ के लेखक हैं, कवि जी हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हरिऔध इनका उपनाम है। और इस पाठ में इन्होंने यह बताया है कि एक तिनके का भी कितना महत्व होता है, कि वो किसी के घमंड को भी तोड़ सकता है। मतलब कि किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो छोटी वस्तु भी इंसान को बहुत अधिक परेशान कर सकती है। आइए देखते हैं इसमें कैसे क्या बताया गया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरी पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसमें कवि कहते हैं कि जब एक दिन मैं घमंड में भरा हुआ ऐंठा हुआ, कि मतलब कि मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं घमंड में एकदम चूर छत की मुंडेर पर, मुंडेर कहते हैं छज्जे पर जो है मतलब बालकनी जैसा होता है, वहाँ पे खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, तो वहीं पे जब अपनी घमंड में ऐंठ करके खड़ा हुआ था मुंडेर पर छत पे, तो ये अचानक से उड़ता हुआ एक तिनका आके मेरी आँख में पड़ गया। फिर क्या होता है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। फिर कवि क्या कहते हैं कि मैं झिझक उठा, अर्थात मैं चौंक गया, एकदम झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, और बहुत बेचैन हो गया, क्योंकि एक तिनका आँख में पड़ गया। और आँख में अगर कुछ भी पड़ जाता है, कि छोटा सा भी कण पड़ जाता है, तो उससे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। तो उसमें जब उनकी आँख में तिनका पड़ गया, तो वो बहुत बेचैन हो गए, और लाल होकर आँख भी दुखने लगी। आँखें क्या कैसी हो गई, लाल रंग की हो गई, और बहुत ज़्यादा दुखने लगी, दर्द देने लगी, दर्द होने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। मूठ का अर्थ होता है जैसे कि कपड़े को इकट्ठा करके गोल सा पोटली जैसा बना करके उसको भाप से जो है आँखों को गर्म करके उसकी मूठ जब दी जाती है, तो उसको कहते हैं कि मूठ देना। तो जब जो लोग वहाँ पे खड़े थे, जब उन्होंने देखा कि मैं एकदम दर्द से बेचैन हो गया हूँ, मेरी आँखें एकदम लाल हो गई है, तो वो लोग बेचारे मदद करने के लिए मेरे पास में आए और कपड़े की मूठ देने लगी, गर्म भाप की हवा देने लगी आँखों में। और जो ऐंठ थी, हमारा जो घमंड था, वो दबे पाँव भगी, अर्थात वो दूर हो गया। घमंड जो है हट गया, दूर हो गया, क्योंकि एक तिनका जो होता है, वो जब एक तिनका में हमको इतनी तकलीफ़ पहुंचा सकता है, तो इसी दर्द से जब ये इस प्रकार के भाव जब था, तो मतलब कि एक तिनका जब हमको तकलीफ़ पहुंचा सकता है, और इस दर्द से जब कराहने लगा, तो लोग क्या किए, कपड़े की गर्म भाप देने लगे मेरी आँखों में, और उसी समय हमारा जो घमंड था, जो ऐंठ था, वो वहाँ दूर हो गया। फिर क्या होता है, फिर कवि कहते हैं कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से, अर्थात ढब का अर्थ होता है तरीका, जब किसी ढब से किसी तरीके से जब तिनका निकल गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दी। तब मेरी समझ ने, यानी मेरी बुद्धि ने मुझको ताने दिए, मतलब कि मुझको समझाया, कहा, क्या कहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। वो कहता है कि इतना किस लिए घमंड तू करता है, मतलब कि ये इंसान तू इतना घमंड किसके लिए करता है, तुमको झुकाने के लिए, तुम्हारा घमंड चूर करने के लिए एक तिनका भी बहुत है। अगर आपकी आँख में, अगर हम मतलब मनुष्य की आँख में एक तिनका भी पड़ जाता है, तो वह बिना दूसरों की सहायता के कुछ कर नहीं सकता है, और इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ में उन्होंने एक तिनके के माध्यम से इतनी बड़ी सीख दी है कि किसी मनुष्य को, सामने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए, अर्थात एक तिनका भी मनुष्य को हरा सकता है। धन्यवाद।